जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी कुशल मंगल होगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन दो बड़े मुद्दों पर जिन पर पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़रें टिकी हुई है, जो कि है 18 महीने के डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार कोशिशें जारी है ताकि सरकार तुरंत डीए का लंबित एरियर रिलीज करे और 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, रणनीतियाँ तय की गई है और नए फैसले सामने आए हैं। साथ ही 2 दिसंबर को राज्यसभा में एक बेहद अहम प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो सीधा प्रभाव डालेगा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर। इन सभी मुद्दों को आसान भाषा में पूरी जानकारी के साथ समझेंगे, बिना कोई अतिरिक्त बात, बिना कोई भ्रम। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की ताज़ा और सबसे बड़ी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें 18 महीने के डीए एरियर्स को तुरंत जारी करने की मांग उठी थी। यह वही एरियर है जिसे महामारी के समय रोक दिया गया था और जिसकी मांग आज भी निरंतर जारी है। संगठन का स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार इस एरियर को रिलीज नहीं करती, तब तक मांग लगातार उठती रहेगी। इसी मीटिंग में साफ साफ कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पेंडिंग एरियर को क्लियर करे, क्योंकि लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों का पैसा अटका हुआ है। संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि वे बार बार लेटर देंगे, मीटिंग करेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। मीटिंग के एजेंडे में यह भी शामिल रहा है कि यह मुद्दा अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। कई पेंशनर्स की आर्थिक हालत खराब है, बढ़ती महंगाई का बोझ है और ऐसे में 18 महीने का एरियर राहत बन सकता है। दोस्तों, इस मीटिंग का दूसरा बड़ा मुद्दा था कि सरकार को 200 दिनों में 8th पे कमीशन लागू करना चाहिए। दोस्तों, इस मांग के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि लगातार बढ़ती महंगाई, बेसिक पे में पिछले कई वर्षों से बदलाव न होना, फिटमेंट फैक्टर का कम होना और फैमिली यूनिट के आधार पर वेतन संशोधन की जरूरत। संगठन का तर्क है कि अगर सरकार 7th सीपीसी को लागू करने में देर कर सकती है, तो 8th सीपीसी यानी कि 8वें वेतन के गठन और रिपोर्ट तैयार करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्पष्ट मांग रखी गई है कि 200 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि अगर संगठन एक साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी उन्हें परिणाम मिलेगा। मीटिंग में कहा गया है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लगातार कार्यवाही ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले बड़े अपडेट पर, जो कि है मीटिंग में यह जानकारी सामने आई है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.13 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि न्यूनतम वृद्धि भी 2.13 से शुरू होगी। इसके साथ ही एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.40 से 2.64 तक जा सकता है। यानी जितनी बड़ी फैमिली यूनिट होगी, उतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा मिनिमम पे बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगी, डीए का कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और अन्य अलाउंस भी बढ़ेंगे। संगठन का कहना है कि अगर सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाए तो फिटमेंट फैक्टर को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस हिस्से में मीटिंग में यह साफ साफ कहा गया था कि संगठन अकेले कुछ नहीं कर सकते, जितने ज़्यादा संगठन एकजुट होंगे उतना बड़ा बदलाव बनेगा। दोस्तों, प्रेशर बढ़ाने के तरीके कई हैं, जैसे कि सरकारी विभागों को लगातार लेटर देना, लगातार मीटिंगें करना, पेंशनर्स और कर्मचारियों की संख्या दिखाना, संसद और मीडिया के माध्यम से सवाल उठाना, सरकार को यह बताना कि यह जनता की मांग है। संदेश यह था, दबाव बनेगा तभी लाभ मिलेगा, मौन बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो कि है कि 2 दिसंबर को राज्यसभा में एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा, जो सीधे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। यह सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग के
टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन संशोधन को बाहर रखा गया है। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक सवाल है क्योंकि इसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलेगा या नहीं। इसमें 3 मुख्य प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर हाँ, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पूरा विवरण दिया जाए। और दूसरा सवाल यह था कि क्या सरकार वर्तमान डीए और डीआर को मूल वेतन या पेंशनर्स में मर्ज करेगी। तो दोस्तों, अगर करेगी तो कैसे, और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। इसलिए यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डीए मर्ज होने से बेसिक बढ़ जाता है, पेंशन बढ़ जाती है, अलाउंस बढ़ जाते हैं, भविष्य में होने वाली वृद्धि ज़्यादा होती है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये था कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स के पेंशन में संशोधन का कोई प्रभाव नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है। यही वह सवाल है जिसका जवाब पेंशनर्स कई महीनों से सुनना चाहते हैं। दोस्तों, क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कई लोगों का भ्रम है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन का नाम ही नहीं है, इसलिए शायद पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने अभी तक कहीं भी पेंशनर्स को बाहर रखने की बात नहीं की है। पेंशनर्स को लाभ मिलने का कारण जो कि है पेंशन पे के साथ लिंक होती है। वेतन बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगी। हर पे कमीशन में पेंशन स्वतः संशोधित होती है। डीए मर्ज हो या फिटमेंट फैक्टर बदले, पेंशनर्स प्रभावित होते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार खुद संसद में स्पष्ट नहीं कह देती तब तक भरोसा नहीं होगा। यही कारण है कि 2 दिसंबर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि इससे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। अभी हालात यह बता रहे हैं कि 8वें महीने का डीए एरर से फिर से चर्चा में है। 8वें वेतन आयोग पर लगातार बैठकें हो रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना बन रही है। 200 दिनों में रिपोर्ट तैयार करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। राज्यसभा में सरकार को जवाब देना पड़ेगा और पेंशनर्स के मन के कन्फ्यूजन को दूर होंगे। अगर कई संगठन एकजुट होकर लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे तो आने वाले महीनों में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी पूरी तरह से अपडेटेड थी और आपके भविष्य से जुड़ी हुई थी। आप अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करिएगा। आगे भी ऐसी ऑथेंटिक, सटीक और तथ्य आधारित जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।